सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और निवेशकर्ताओं का भी स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों के बीच बहुत ही कम उपस्थिति हुई है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपके बीच अपनी बातों को रखा था और इन बातों को भी रखा था कि आंदोलन करने वाले जितने भी लोग हैं वो आपदा में अवसर ढूंढने निकले हैं। हमारे ही बीच के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सामान्य जमाकर्ताओं से भुगतान कराने के नाम पर कई हजार लोगों से भुगतान के नाम पर चंदा वसूली का काम किए थे। उनका थोड़ा सा तो काम करने का दायित्व बनता है, इसी वजह से कुछ हाथ पैर लोग मार रहे हैं। काफ़ी लोग इस बात को भी कहते हैं कि आप लोग क्यों प्रयास नहीं करते हैं, आप भी आंदोलन करिए तो जिससे लोगों के बीच अपनी बातों को रखा जा सके। या जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी को सफलता मिला है एक काफ़ी संघर्षपूर्ण तरीके से, तो आपको भी मिल सकता है। तो मैं ऐसे समस्त साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रयास करने के लिए किसी ने किसी को रोका नहीं है, मगर बात है कि क्या हम इस मुद्दे को लेकर सड़क पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्योंकि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर डिपेंड करता हो तो फिर उसके अगेंस्ट में आंदोलन करना या उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना, ये तो आज तक के इतिहास में न कभी सुना गया है और न ही कभी शायद ऐसा हो पाएगा, क्योंकि न्यायपालिका इन सभी मामलों से बिल्कुल दूर है, अलग है, उसकी अलग व्यवस्था है। हाँ, अगर सरकार के खिलाफ अगर इस प्रकार का कोई आंदोलन किया जाता कि वो काम नहीं कर रहा है या उसकी वजह से कुछ चीज़ें अटका पड़ा है, तो ये प्रयास जरूर होना चाहिए। हमारे ही बीच के कुछ लोग अभी इस प्रयास को करने के लिए एक तरीके से बिना किसी सुविधा शुल्क के वो प्रयास कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और ऐसे ही प्रयास को अगर रेगुलर अगर करेंगे तो शायद कुछ रणनीतिकारों के बीच वो अपनी बातों को रख पाते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मगर मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि इन सभी प्रयासों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी उद्देश्य हैं या जो भी आदेश है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलता है अपने ही मापदंडों पर और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है उसी के ऊपर वो आदेश निर्देश देता है। मुझे लगता है कि अभी ये जो वर्तमान का समय है इसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ पर्दे के पीछे चल रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट की साइड पर कुछ न कुछ हलचल देखने को जरूर मिलती होगी और ये सब कुछ होता है सहारा के जीवित होने पर। अगर सहारा आज की डेट में निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं पाता या कुछ कर नहीं रहा है, ऐसी बहुत सारे लोगों की राय है। लेकिन यहाँ पर हमारी राय बिल्कुल उलट है कि सहारा का जीवित होना ही इन सारी कार्यों का मूल जड़ है। अगर सहारा का शीर्ष प्रबंधन अगर जीवित नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जरूर आगाह करना चाहूँगा कि विगत 25 से 30 वर्षों के बीच में लगभग हिंदुस्तान से 1 लाख कंपनियां बंद हो गई और किसी का भी नामो निशान या कोई भी उसके ऊपर रोने वाला पैदा बचा ही नहीं। पैदा तो अलग बात है, बचा नहीं। मगर सहारनीय परिवार पिछले 15 वर्षों में जिन संघर्षों के बावजूद, आपने देखा होगा कितना बड़ा संघर्ष सहारनीय परिवार के कार्यकर्ताओं ने, निवेशकों ने, खुद सहारनीय परिवार ने किया है, तो ये इस बात का गवाह है कि सहारनीय परिवार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिस प्रकार से मजबूती के साथ रखा हुआ है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। क्योंकि जो सिद्धांत माननीय सहारा श्री जी ने स्थापित किए थे उन सिद्धांतों के ऊपर चल के ही
सारण्य परिवार विजय प्राप्त करना चाहता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे उस वक्त जरूर मुस्कुराने का टाइम आएगा। और इसके लिए हम सब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर कोई कोर्ट और होता तो वहां पर पहुंचने का कोशिश किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, यही अंतिम पड़ाव है। और अंतिम पड़ाव पर अगर कोई विवाद बहुत ज्यादा उलझा हुआ है तो उसको सुलझाने में काफी सारे रणनीतिकारों को थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज वर्तमान में यही बात हो रहा है, क्योंकि इतना उलझा हुआ केस है, इतनी उलझी हुई चीजें हैं, और जब तक ये सुलझ नहीं जाती तब तक हम और आपको इंतजार करने के अलावा और कोई है नहीं। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखने का, बताने का प्रयास निरंतरता के साथ करते रहेंगे। और जब भी कोई अपडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर या सरकार की तरफ से अगर आता है तो आपके बीच में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। याद रखें, माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही तमाम सांसदों के द्वारा संसद के पटल पर अपनी बातों को सहारा के जमाकर्ताओं के दर्द को, कार्यकर्ताओं के दर्द को सुना गया है, देखा गया है, बताया गया है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति संबंधित नहीं होगा जो सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के दर्द के बारे में न जानता हो। लेकिन मजबूरी इस बात की उन लोगों के सामने हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर ये विवाद रहने के कारण कोई भी इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वो लोग अपना प्रयास करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया प्रयास करते रहेंगे और आपके बीच में यूट्यूब पर आकर आपके बीच अपनी बातों को, अपनी जानकारियों को रखने का प्रयास भी आपके बीच करते रहेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले को लेकर कुछ नई सूचनाएं आपके बीच में रखने का मौका मिलेगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें। धैर्य करते करते तो इतना टाइम हो गया, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि हमारे हाथ में और कुछ है नहीं, केवल इंतजार करने के अलावा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगर इंतजार किया जा रहा है तो आज नहीं तो कल परिणाम तो जरूर निकलेगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।